इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संग का उत्तम समय मां भगवती ने जाना। सत्संग का उत्तम समय क्या है? जब हम शांत हों। जब हम शांत होंगे तभी सत्संग का रस हमको आनंद प्रदान करेगा। मां ने देखा, मां को लगा होगा अभी शांत हो गए, कहीं फिर समाधि में न चले जाएं, इसलिए माता रानी पधारी और बाबा को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, पार्वती भल अवसर जानी गई अवसर जानी गई जानी प्रिया मेरी अर्धांगिनी भजन करने आ रही हैं, ऐसा जानकर भगवान शिव प्रसन्न भये, आदर किए। देखिए, यह ही केवल आवश्यक नहीं है, हम अपने बड़े का ही आदर करें और छोटे का निरादर करते रहें। हम लोग इसमें निपुण हैं। दो बातों में व्यवहार शास्त्र में कभी भूल नहीं करना है। हमसे छोटा भी कोई बड़ा कार्य करता है तो हमको उसका आदर सम्मान करना चाहिए, प्रशंसित करना चाहिए उसको। जैसे बड़े को छोटों को डांटने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार उनकी प्रशंसा करने का भी अधिकार है। वाह, क्या बात, अद्भुत किया आपने, वाह, आशीर्वाद। बुरा कोई कार्य हो जाए तो हम डपट तो देते हैं, परंतु हम आशीर्वाद देने में, प्रशंसित करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। दोनों का अभ्यास हो। किसी से भूल हो गई तो डपट प्राप्त हो गई, तो अच्छा कार्य हो तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, कोई भी हो। देखिए, बाबा ने माता जी का जानी प्रिया आदर कितना अति कीन्हा, अति आदर किया बाबा ने और वामांग में आसन दिया। माता जी उपस्थित हुई। महर्षि विश्वामित्र जी जब प्रभु को लेने आए हैं, वहां भी चक्रवर्ती जी मना तो करते रहे, परंतु जब राम लक्ष्मण के लिए गुरुदेव भगवान ने समझाया तो मान गए। और तब पंक्ति दर्शन करिए, अति आदर दो तनय बोला हृदय बहु भांति
जिसको अमेरिका चलना है वो भी चले, हम लोग फिर 22 जुलाई को 21 जुलाई को जा रहे हैं और 2 अगस्त को लौट के आ रहे हैं। देखने लायक नगरी है, देश देखने लायक है, सुंदर है, प्यारा सजाया है, बहुत अच्छा है। तो बस 9 दिन में भाग आएंगे, दूसरी कथा इस बार नहीं करेंगे। मन नहीं लगता वहां, क्यों? वहां न धूल है, न धक्कड़ है, न धक्का मुक्की है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कुछ नहीं है वहां, सन्न सन्न गाड़ी दौड़ती है, 160 पर दौड़ती है, दिल थाम के बैठना पड़ता है बहुत। वहां चारों ओर विचित्र दिखता है। यही सब घूम घाम के हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि भारत देशवा ऐसन कौनो देशवा न बा, ये बहुते अलबेला बा। अरे क्या बात, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है। अद्भुत है। गंगा यमुना सरस्वती सरयू गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा सोन नदी, दिव्य दर्शन हो, तीर्थों का दर्शन। ऐसा आनंद नहीं प्राप्त होता है। कहीं आप टहल आइए, ओह बाबा, माँ को प्रसन्न भाव में देखे तो स्वयं भी बड़े हर्षित भये, बामांग आसन दिए। माता जी गदगद हो गई। क्यों? पिछली बार बाबा ने सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख बिठाया था। सन्मुख हम किसको बिठाते हैं? बोलिए, सन्मुख हम किसको बिठाते हैं? या तो अपने से छोटे को, या तो अपने से श्रेष्ठ को। आसन किसको देते हैं? या तो जिसको अपने से बड़ा मानते हैं। अरे आप यहां बैठिए, यहां बैठिए। अब बाबा ने पास में किसको बिठाते हैं? जिसमें हमारी ममता होती है। अरे यहीं आवा, यहीं आवा, यहीं आवा। बाबा ने बाम आसन वामांग में बाबा ने मां को आसन दिया। माता जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, बाबा की प्रशंसा की। हे नाथ, हे चंद्रशेखर, हे विश्वेश, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प। हे बाबा विश्वनाथ, आप कल्प वृक्ष हैं। प्रणत मने शरणागत वत्सल हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं। बोले बाबा, ऐसा शरणागत वत्सल कोई है ही नहीं। को आ जाए आगे वो क्या करेगा, इसका भी विचार बाबा नहीं करते। अभी आज प्रातःकाल भरत जी शिव पुराण सुना रहे थे, बाबा वैद्यनाथ का प्रसंग चल रहा था। तो रावण बोले बाबा से मांग करके शिवलिंग लेकर के चले और बोल दिए कि मार्ग में तुम्हें यदि 1 नंबर आ गया और रख दोगे तो उठेंगे नहीं है। और आ गया 1 नंबर, ग्वाल को दे दिए, और ग्वाल बाल तो भाई क्या पकड़ेंगे, उसका तो 1 नंबर बंदे न हुए। तो ग्वाले भाई ने वहीं रख दिया। वैद्यनाथ भगवान वहीं विराज रहे हैं। बाबा की बड़ी विचित्र लीला है। कोई शरण में आ जाए ये विचार नहीं करते ही लेके जा रहा है, इससे क्या करेगा, जो आएगा उसको मिलेगा।
इसलिए भोले बाबा की तो बड़ी अद्भुत लीला हो। ओह, मां ने कहा आप प्रणत हैं, प्रणत पाल हैं। क्यों? भगवान के श्री चरणों में रमे जमे रहते हैं, इसलिए आपकी शरण में जो आता है उसका मंगल कर देते हैं। कुछ भी आपको चाहिए, बाबा शिव की शरणागति लीजिए, सब कुछ प्राप्त होगा, कोई दुख नहीं रहेगा। विनय में गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मा जी घबराकर मां अन्नपूर्णा से बोले, बाबरो रावरो नाह भवानी। ऐसे अलबेले बाबा। मां ने प्रश्न किया, हे नाथ, सरस्वती शेष जिनका गान करते हैं, वेद नेत नेत कहते कहते थक जाते हैं, और भी है साधु लोग यजन करते हैं, भगत लोग भजन करते हैं, आप दिन रात जिसका राम 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 आदर पूर्वक नाम जपते हैं, प्रभु ये राम जी कौन है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म हैं तो स्त्री वियोग में रोने का क्या व्यवहार किए, क्यों किए? चरित्र का दर्शन करके, महिमा को श्रवण करके हमारी बुद्धि में भ्रम होता है, लेकिन पिछड़ा वाला नहीं है, ये कथा श्रवण का भ्रम है। कथा प्रश्न से प्रारंभ होती है। मां के 9 प्रश्न हैं, कोई कोई महापुरुष 14 प्रश्न कहते हैं। अब इन्हीं प्रश्नों का बाबा ने उत्तर दिया है। मां की प्रश्नावली सुनकर बाबा गदगद हो गए, हर्षित हो गए, नेत्र बंद हो गए। मगन ध्यान रसधन जुग पुण्य मन बाहिर की, रघुपति चरित हर्षित दो घड़ी बाबा नेत्र बंद करके बैठे प्रभु के प्रेम का स्मरण करते रहे हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।